एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड आज का हमारा टॉपिक है कि बजट डेफिसिट क्या होता है और इसको गवर्नमेंट डेफिसिट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है गाइस, अगर ये नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो देखो, बजट डेफिसिट ये गवर्नमेंट डेफिसिट क्या होता है, किस टाइप की सिचुएशन होती है ये है अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हो जाएं और रिसीट्स कम हो जाएं, यानी खर्चे जो है गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और गवर्नमेंट के पास पैसा कम आता है, तो वो कहलाता है बजट डेफिसिट। यानी जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है ना गवर्नमेंट का, वो हो गया बजट डेफिसिट। इसका यहाँ से एक फॉर्मूला भी निकल गया, बजट एक्सपेंडिचर माइनस बजट रिसीट। बजट एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का, बजट रिसीट यानी जो गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी जो ज़्यादा खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का, वो हो गया बजट रिसीट। यहाँ पे मैंने ये सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है और कुछ नहीं है। बजट डेफिसिट का आगे आगे का जैसे BD BE BR। चलो यहाँ पे एक डेफिनेशन और लिखी हुई है, वो क्या है देखते हैं। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर एंड अबव टोटल रिसीट्स, यानी कितना ज़्यादा खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का रिसीट से ज़्यादा। ठीक है, मतलब एक्सेस शब्द का मतलब है ज़्यादा हो जाना किसी का। तो जब गवर्नमेंट का टोटल खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, टोटल रिसीट्स यानी टोटल जो इनकम आ रही है गवर्नमेंट की वो कम हो जाती है, तो भी बजट डेफिसिट। ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है दोनों का, सिर्फ नाम में थोड़े डिफरेंस आ गए हैं। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला निकला है बजट डेफिसिट का, टोटल एक्सपेंडिचर यानी टोटल खर्चा माइनस टोटल रिसीट यानी टोटल कितनी इनकम हुई है। अब टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज़ें आती है, कौन कौन से खर्चे होते हैं। एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और टोटल रिसीट्स में क्या आते हैं, कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, एक रेवेन्यू रिसीट्स और एक कैपिटल रिसीट्स। ठीक है ना। अब आगे देखो, टाइप्स एंड मेजरमेंट, कैसे बजट डेफिसिट के कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहला है रेवेन्यू डेफिसिट, फिर फिस्कल डेफिसिट, फिर प्राइमरी डेफिसिट। हम इस वीडियो में करेंगे कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है सबसे पहला। सो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स। जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और रेवेन्यू रिसीट्स यानी जो रेवेन्यू के थ्रू जो इनकम आती है वो बहुत कम होती है, तो कहलाता है रेवेन्यू डेफिसिट। वही है, एक्सेस का मतलब है ज़्यादा होना। तो क्या फॉर्मूला निकलेगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा यानी जो ज़्यादा बहुत खर्चा हो रहा है वो एक्स्ट्रा खर्चा रेवेन्यू डेफिसिट कहलाएगा। ये यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है कि RE ज़्यादा है, RR से इसका मतलब है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं गवर्नमेंट के, तभी डेफिसिट होता है। ठीक है, डेफिसिट का मतलब ही यही होता है कि खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस क्या हैं। देखो, बिकॉज ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, गवर्नमेंट में अगर रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो गवर्नमेंट क्या क्या करती है। सबसे पहले तो अपने जितने भी खर्चे होते हैं वेलफेयर प्रोग्राम्स पे, उस पर कट यानी कम कर देती है। अब भाई जब खर्चा बढ़ता जा रहा है गवर्नमेंट का इतना, तो क्या करेगी, थोड़ा बहुत वो वेलफेयर से जो लोगों की भलाई पे पैसा खर्च कर रही है उसे कम कर देगी। इससे क्या होगा, लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर यानी लोगों की भलाई कम होगी। हम लोगों के भलाई के लिए जो पैसे खर्च करे जा रहे हैं, फ्री में स्कूल या हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, वो चीज़ें अब कम होंगे। क्यों, क्योंकि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है, हमारे बहुत ज़्यादा खर्चे होते जा रहे हैं जो कि कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। और देखो क्या कर सकती है गवर्नमेंट, रेज फंड्स थ्रू बोरोइंग। पैसा कहाँ से लाएगी, बोरो करके, यानी लोन वगैरह के थ्रू कहीं से भी चाहे पैसा लाए, चाहे जनरल पब्लिक से लाए, पैसा उधार उठाएगी। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। ऑफ कोर्स यार, लोन किसी के सर पे है तो जिम्मेदारियां और लाइबिलिटीज़ तो बढ़ ही जाएगी, है ना, वापस तो करना ही पड़ता है ना, आपको पता है ना लोन का पैसा। चलो, या फिर और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डिसइन्वेस्टमेंट कर देगी। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने शेयर्स को बेच देगी। जो पब्लिक एंटरप्राइजेज है यानी जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स बेच देगी। शेयर्स बेच के पैसे लाएगी, कुछ तो करेगी। अब पैसे कहीं से तो लाने हैं ना इतने खर्चों की पूर्ति करने के लिए। इससे क्या होगा, हमारी जो पब्लिक कंपनीज़ हैं उनकी जो ओनरशिप है यानी उनके जो शेयर्स हैं वो किसके पास जा सकते हैं,
फॉरेन कंट्रीज़ के पास जा सकते हैं, बहुत सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में सारी पावर जा सकती है। ठीक है, इससे वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।